श्यामपुर गांव के बारे में एक भूतिया कथा मशहूर थी। लगभग 100 साल पहले माधव नामक एक कठपुतली निर्माता ने एक खूबसूरत लेकिन डरावनी कठपुतली बनाई थी। गांव वालों ने उसे जादू टोने का दोषी मानकर मार डाला। मरते समय उसने श्राप दिया था कि उसकी कठपुतली उसके बदले का साधन बनेगी। कई सालों तक उस कठपुतली का कोई अता पता नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जो कोई उसे छूता है उसकी मौत निश्चित है। अनुज, जो शहर में बढ़ई का काम करता था, अपनी पत्नी काव्या और बेटी परी के साथ अपने पुश्तैनी घर लौटता है। यह घर अब जर्जर हो चुका था, लेकिन अनुज इसे फिर से संवारना चाहता है। घर की सफाई करते हुए परी को अटारी में एक पुरानी धूल भरी कठपुतली मिलती है। उसका अजीब सा चेहरा परी को आकर्षित करता है। परी उसका नाम रघु रख देता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। गांव की बूढ़ी दादी अम्मा जब कठपुतली को देखती है तो डर जाती है। वह परिवार को कठपुतली के श्राप के बारे में बताती है, लेकिन अनुज इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। परी कठपुतली से बातें करने लगती है, जैसे वह उसे समझाती हो। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, छाया दिखाई देती है और काव्या को डरावने सपने आते हैं, जिनमें कठपुतली की लाल आंखें उसे घूरती हैं। गांव में यह बात फैल जाती है कि श्रापित कठपुतली वापस आ गई है। गांव के पुजारी बताते हैं कि माधव ने अपनी आत्मा कठपुतली में डाल दी थी। उस आत्मा को शांत करने के लिए कठपुतली को उसी जंगल में जलाना होगा जहां माधव की हत्या हुई थी। गांव का एक पड़ोसी जो कठपुतली को चुराने की कोशिश करता है, अगले दिन एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। उसका चेहरा कठपुतली की डरावनी मुस्कान जैसा बन चुका होता है। परी का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वह गुस्सैल और अजीब बातें करने लगती है। काव्या देखती है कि परी के शरीर पर खरोच के निशान हैं, जो जैसे कठपुतली ने बनाए हों। डर और निराशा में परिवार एक तांत्रिक के पास जाता है। वह बताता है कि कठपुतली को नष्ट करना आसान नहीं है। उसके अंदर एक मणि छिपी है जो माधव की आत्मा को शक्ति देती है। उस मणि को निकालकर जंगल में विशेष अनुष्ठान करना होगा। जैसे ही परिवार मणि निकालने की कोशिश करता है, कठपुतली जीवित हो उठती है और उन पर हमला करती है। एक डरावनी जंग के बाद वे किसी तरह कठपुतली की छाती से मणि निकालने में सफल होते हैं, लेकिन अब माधव की आत्मा पूरी तरह जाग जाती है। आधी रात को तांत्रिक के निर्देशानुसार अनुज और उसका परिवार जंगल में अनुष्ठान करने जाता है। वहाँ वातावरण बेहद डरावना होता है। अचानक माधव की आत्मा एक भयानक रूप में प्रकट होती है। माधव की आत्मा परिवार को रोकने की पूरी कोशिश करती है। पेड़ हिलने लगते हैं, आग की लपटें उठने लगती है, लेकिन काव्या अपने डर को काबू करते हुए अनुष्ठान पूरा कर देती है। कठपुतली आग में जल जाती है और माधव की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। परिवार थका हुआ लेकिन जीवित लौटता है। गांव में अब शांति है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद परी अपने कमरे में एक और कठपुतली खोजती है। उसकी मुस्कान ठीक वैसी ही है जैसे रघु की थी। परी धीमे से कहती है, मेरा नया दोस्त वापस आ गया।